क्वेश्चन है कि a माइनस फोर की क्यूब है, पूरे होल क्यूब बोल सकते हैं आप, का विस्तार कीजिए। ठीक है ना, एक्सपेंड a माइनस फोर की क्यूब। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। फॉर्मूला कौन सा, कि भाई a माइनस बी की जो होल क्यूब होती है उसका फॉर्मूला क्या है, बराबर क्या होता है, a की क्यूब। ठीक है बच्चों, और माइनस बी की क्यूब माइनस थ्री ए बी और a माइनस बी। मेरे हिसाब से ज़्यादातर बच्चों को ये याद होगा, जिनको याद नहीं है वो याद कर लें। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लें। अब देखो इसको लिखो तो a की क्यूब, भाई a की जगह तो a ही है तो उसकी क्यूब, माइनस b की जगह क्या है, फोर है तो फोर की क्यूब, माइनस तीन गुना a तो भाई a ही है और b क्या है, फोर है। ठीक है, फोर लिख दो और अंदर a माइनस फोर। ठीक है, अब इसको हल करो जरा, a की क्यूब माइनस 64 और माइनस के कितने बचे, तीन चौक 12 a और a माइनस फोर। एक स्टेप और हो जाएगा, मैं धीरे धीरे इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो इस क्वेश्चन को बच्चे देख रहे हैं मतलब वो मैथ सीख रहे हैं, है ना, तो उनके हिसाब से ही मैं कर रहा हूँ, मतलब शुरुआत है उनकी। ठीक है, किसी की भी किसी चैप्टर की शुरुआत होती है, शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तो वही मैं अच्छे से समझा दे रहा हूँ। इसीलिए ये कितना हो गया, माइनस 12 a² प्लस 12 चौक 48 a। ठीक है, अब इसको सही फॉर्म में कर दो, जैसे ये है a की उतरती घात और अंकों की बढ़ती घात, मतलब b की बढ़ती घात, इस तरीके से सेट करते हैं ना, a की क्यूब माइनस 12 a² प्लस 48 a और माइनस के 64। देखो कहीं ऑप्शन में दिख रहा है कहीं, a की क्यूब माइनस 12 और प्लस के 48 है, तो दो में है प्लस के 48, 64 होना चाहिए माइनस, तो देखो ये वाला आंसर आ गया। देखो उत्तर मैच करना भी यहाँ बड़ा काम है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी गलती हो सकती है आप लोगों से। ठीक है बच्चों, तो देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वैसे इसका एक फॉर्म और होती है जो कभी आपको काम आ सकती है, वो भी याद होनी चाहिए। अगर आप याद नहीं करेंगे, देखो एक चीज़ समझ लो भाई, कि आपने अगर फॉर्मूले याद नहीं किए अलजेब्रा में तो आपका काम नहीं चल पाएगा भाई। ठीक है ना, बहुत दिक्कत होगी। तो मतलब उसके बिना संभव नहीं है। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, जो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला लिखने वाला हूँ वो क्या है, माइनस 3 a² b प्लस 3 ab²। तो इस वाले फॉर्मूले को भी आप याद रख ले, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि वो उस तरीके से सेट करता है, और बल्कि पता है क्या करेगा, वो बी की क्यूब को इधर सेट करेगा, मतलब यहाँ ना करके इस बी की क्यूब को कहाँ लिख देगा, यहाँ लिख देगा, यहाँ से हटा के यहाँ लिखेगा, इस तरीके से सेट वो करता है क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आपको ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये आप जब गुणनखंड करेंगे मैक्सिमम टाइम जब गुणनखंड आपको करवाएगा ना, तो इस हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, तभी आप गुणनखंड कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ गए होगे बात को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।